माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहा है? अरे गांव में बहन की शादी है और तू यहाँ ड्यूटी कर रहा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए ना। तो नौकरी कौन करेगा? तुम करोगी मेरी जगह? शादी है, मुंह उठा के आ गई, बिना बताए आ गई। यार बता तो देती, आ रही है। अरे ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो अपनी बहन की शादी में न जा सके। अरे माँ, यहाँ से उधार पैसे लिए तभी जाके उसकी शादी हो रही है। 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा? आप दोगे पैसे? आप और बापू हो काम करने के लिए, जाओ शादी कराओ। बड़े भैया भी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नौकरी करने दो। मानती हूँ घर में सब है, पापा है, भाई है, लेकिन उसका छोटा भाई तो नहीं है ना जो उसके सर पे हाथ रखेगा, उसको डोली में विदा करेगा। अरे वो कब से पूछ रही है कि मेरा भाई कब आएगा, रोज पूछती है वो मुझसे। तो भैया की जगह काम कौन करेगी? वो आके करेगी। माँ, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ जिसे पैसे लिए उसका काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ से चुकाऊंगा 2 लाख रुपए? अरे तू साहब से कह के 2-4 दिन की छुट्टी ले तो सकता है ना। माँ, मैं उनको क्या बोलूंगा कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, अब मुझे छुट्टी भी दे दो। किस लिए? मेरे को बहन की शादी में जाना है। माँ, नौकरी से निकाल देंगे वो, मेरे पास और कुछ काम भी नहीं करने को। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी बस की टिकट करा देता हूँ। आप जाओ यहाँ से, शादी हो जाएगी, कुछ दिन में मैं आके मिल लूंगा। अरे एक बार बात तो करता साहब से, उनको बताता कि मेरी बहन की शादी है। बेटा 2-4 दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा, तू एक बार बात तो कर। अरे माँ, कैसे जिद पे अड़ गई? यहाँ काम कौन करेगा? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। शाम को तू मेरे साथ गाँव चलेगा। माँ, मेरी बात समझो, जाओ और जाते जाते मेरे कमरे पे जाना। वहाँ एक साड़ी रखी है, कंगन और झुमके रखे छोटी के लिए। मैं चाहता था कि मैं खुद आऊँ उस शादी में आके दूं, लेकिन माँ यहाँ मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और छोटी से कहना ज्यादा परेशान ना हो, शादी के 4 दिन बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 4 दिन बाद साहब बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो यहाँ मैं किसी और को छोड़कर वहाँ आ जाऊंगा। और माँ, आप समझो ना, आपको नहीं लगता कि मेरा मन नहीं कि उसकी शादी में आऊँ? अरे इतने पैसे उधार लिए तो मेरा भी मन करेगा कि मैं छोटी की शादी में खुद रहूँ वहाँ पे, लेकिन माँ ये अभी हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद मैं खुद आऊंगा यहाँ किसी को छोड़कर। और साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उनको बहुत एहसान है। अगर मैं अभी आपके साथ चलूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेके भाग गया? चोर बोलेंगे माँ मुझे। माँ, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं खुद आ जाऊंगा। अभी आप जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे तेरी कोई बात सुननी। बस शाम को तू मेरे साथ चल रहा है बस। माँ जिद पे क्यों अड़ रही हो? जाओ ना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। हेलो, ये क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो बस थोड़ी घर की बातें चल रही थी और कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच क्यों नहीं बता रहा है कि गांव में बहन की शादी और तुझे जाना है? कहीं नहीं जाना मुझे, आप जाओ। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी बहन की शादी है। कब शादी है? सर परसों है। क्या? परसों शादी है और तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? ऐसा क्यों? सर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर आपसे 2 लाख रुपए दिए तो कैसे वापस कर पाऊंगा मैं? अच्छा, यहाँ पर और गार्ड्स नहीं है ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने मुझसे कोई भी मदद मांगी हो, मैंने तुम्हारी मदद करने से मना किया है? नहीं सर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं किया तो फिर तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी सगी बहन की शादी में जाने से मना कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा? बोलो। अरे बहन की शादी तो लाइफ में एक बार होती है सूरज, एक बार। साहब जी, तब से मैं यही समझा रही हूँ इसे, और यह है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ड्यूटी करनी है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि साहब से एक बार बात तो कर, लेकिन ये राजी नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं मुझे ड्यूटी करनी है। सूरज, ड्यूटी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन बहन की शादी सिर्फ जिंदगी में एक बार ही होती है। अरे तुम उसके सगे भाई हो, अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं जाओगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे पूरी जिंदगी वो इस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाएगी और ना तुम्हें कभी माफ करेगी। अरे तुम मुझसे एक बार बोलते, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन की तुम मुझसे छुट्टी मांगते मैं तुम्हें उतने दिन की छुट्टी देता। अरे मेरी खुद एक छोटी बहन है, मैं बहन का भाई के प्रति प्यार समझ सकता हूँ, और मुझे पता है तुम एक बहुत जिम्मेदार और ऑनेस्ट इंसान हो। तुम्हें पता है सूरज कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? यहाँ पे और भी गार्ड्स हैं, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। 2 लाख वेरी ह्यूज अमाउंट। तुम्हारे एक बार कहने पे मैंने तुमसे सवाल जवाब भी नहीं किए और तुम्हें पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। इन 2 सालों के सर्विस रिकॉर्ड में आज तक तुम्हारी एक सिंगल कंप्लेन नहीं सुनी मैंने। अरे जो इंसान इतना अच्छा हो, भला उसके लिए मैं छुट्टी अप्रूव क्यों नहीं करूंगा? साहब मैं आपके पास किस मुंह से आता? 10 दिन पहले तो आपने मुझे पैसे दिए और मैं ऐसे छुट्टी मांग लेता तो आपको भी मेरे बारे में बहुत गलत लगता। इसी वजह से मैं नहीं आया साहब। सूरज मेरे भाई, बहन की शादी इन सब ड्यूटी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। शादी में जाओ और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो। और इनके अलावा भी
तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। सूरज, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बहन की शादी में अगर उसका भाई ना हो ना तो उस बहन को बहुत बुरा लगता है। एक लड़की होने के नाते मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए जाओ और बहन की शादी धूमधाम से करो। और जो 2 लाख रुपए तुम्हें साहब ने दिए ना, वो वापस करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से उसे कन्यादान समझ के रख लेना। ये तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताइए कि टिकट बस की कब की है? हाँ, आज शाम की है। हाँ शाम की। आपने सिर्फ अपनी मम्मी की टिकट की है तो अपनी टिकट भी करो और आराम से जाओ, ठीक है? और छोटी को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चल जल्दी चल। सॉरी मैम। इट्स ओके। मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था। मेरा फोन कहाँ गया? मैम आप शांत रहिए, मैं ढूंढता हूँ, यहीं पे होगा। मेरा फोन कहाँ गया? क्या हुआ मैम? अरे मैम, मेरा फोन यहाँ पड़ा था, पता नहीं कहाँ गया। काम डाउन, आप परेशान मत होइए, आप मुझे अपना नंबर बताइए। जी 9821 486 932। ओके। आपका फोन तो मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ, ऐसे काम करते हो तुम? इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम करो, चोरी करते हो तुम? हाँ? देखिए मैम, मैं एक मुसलमान हूँ और हमारे इस्लाम में साफ सिखाया जाता है कि चोरी करना, गलत काम करना हराम माना जाता है। तो मैं ऐसा काम क्यों ही करूँगा? अच्छा, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से बहस करते हो। या इंसान खाना खाने आता है या अपना फोन चोरी करवाने आता है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद को मुसलमान बोलते हो ना, और चोरी कर रहे हो। आफ्ताब, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आई एम रियली सॉरी मैम, आफ्ताब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये सब क्या चल रहा है? आप खुद ही देखिए इसने क्या हरकत की है। मेरा फोन चोरी किया आपके स्टाफ ने। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं करी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं कि मैम का फोन मेरी जेब में कब आ गया। ये अभी पता चल जाएगा किसने चोरी की और किसने नहीं। एक काम करो, तुम दोनों वहां जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, जो भी हमारे रेस्टोरेंट में आपके साथ हुआ, आई प्रॉमिस ये कभी नहीं होगा। और जिसने भी चोरी की है मैं उसको आज ही जॉब से निकाल दूंगा। जिसने भी चोरी की का क्या मतलब? अरे फोन उसकी पॉकेट से निकला, मतलब उसी ने चोरी की है ना? मैडम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। आप प्लीज बैठिए और आपको जो ऑर्डर करना है मैं आपके लिए डिस्काउंट के साथ मंगवा देता हूँ। जी थैंक यू, मुझे नहीं खाना इस रेस्टोरेंट में खाना। ओह हेलो, दूर होके बैठ। आफ्ताब, तुमने फोन चोरी क्यों किया? सर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फोन मैंने चोरी नहीं किया। अच्छा, तो तुमने चोरी नहीं किया? तुमने चोरी नहीं किया तो तुम्हारी पॉकेट में फोन आया कहाँ से? सर ये तो मुझे खुद नहीं पता कि मैम का फोन मेरे पॉकेट में कहाँ से आ गया। सर देखिए, ये लोग ना होते ही ऐसे, इन लोगों की ना कौम ही ऐसी होती है। ये लोग ना भरोसे के लायक नहीं होते बिल्कुल भी। और आपने इसको जॉब पे रखा था ना, आप ही बोल रहे थे ना आफ्ताब ये, आफ्ताब वो, आफ्ताब इतना अच्छा कर रहा है। इवन आप तो इसके प्रमोशन की बात भी कर रहे थे। और अब देखिए ना आफ्ताब ने क्या किया है। देखो आफ्ताब, अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो इस रेस्टोरेंट में तुम्हारा ये आखिरी दिन भी हो सकता है। देखिए सर, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे को जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैंने ये चोरी नहीं करी है। सर आप ना इसे एक बार जॉब से निकाल ही दीजिए, इसकी ना अक्ल ठिकाने आ जाएगी और पता चल जाएगा चोरी करने का क्या नतीजा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा चेक करना चाहूँगा। सर कैमरा क्यों? आपको तो पता ही है ना, और वो लड़की ने भी बताया था, फोन इसकी पॉकेट से ही निकला था। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन कैमरा चेक करने से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था, और इसको भी इसकी गलती दिखा दूंगा।
पूर्वी, तुमने ये सब क्यों किया? सर बहुत हो गया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या, मुझे ये लोग ही नहीं पसंद। क्यों, क्या खराबी है इन लोगों में? सर आप न्यूज नहीं देखते क्या? आए दिन क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता है इन लोगों के बारे में। सर मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने इसे जॉब पर रखा। जॉब पर रखा तो ठीक है, आप इसे मैनेजर बनाने की बात कर रहे थे। सर इससे पहले से तो मैं यहाँ काम करती हूँ ना, तो मैनेजर तो मुझे बनना चाहिए ना। देखो, जो हार्ड वर्किंग होगा, लॉयल होगा, मैनेजर की पोस्ट वही डिजर्व करता है। और हाँ, इस इंसिडेंट के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉब करना भी कौन चाहता है यहाँ पर? मुझे यहाँ पे कोई जॉब नहीं करनी। आफ्ताब, आई एम रियली सॉरी, आपको अपने रिलीजन की वजह से पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। और आप भी सॉरी बोल रहे हैं। हमारे देश में हर मज़हब के लोग रहते हैं, और हर मज़हब में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी। अब हम हर किसी की सोच को नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ठीक है आफ्ताब, आप कल से इस रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर काम करोगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अरे ये लड़की पैसे क्यों फेंक रही है? अरे छोड़ो ना मैडम, अमीर घर के लगती है और इनको कहाँ ही पैसे की कदर होती है। थोड़े दिनों फटफट आ जाए, फेंक देते हैं लोग। ये भी है, कैसे लोग हैं। आज ये लोग फिर से यहाँ। अरे यार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। ओ हेलो, अगर इतने ही पैसे हैं तुम लोगों के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे वेस्ट करोगे। और हाँ, आज इसमें क्या है? मैडम, इसमें जूते हैं। जूते? तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती कि तुम इस जूते से किसी की मदद कर सकते हो। अरे कितनी ठंड हो रही है, तुम ये जूते किसी गरीब को दे सकते हो, उसकी भी ठंड कम हो जाएगी। पर नहीं, तुम जैसे अमीरों का ना यही होता है, तुम लोग ना किसी की मदद नहीं करोगे, वेस्ट कर दोगे चीजें, बट किसी के काम नहीं आने दोगे। यार सुनो, वो आ जाएगा, तुम जल्दी चलो। रुको तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? आज मुझे बता कर जाओ, तुम लोग रोज रोज ऐसे क्यों करते हो? मैडम, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब समझाता हूँ। आप चलो ना मेरे साथ। ये क्या, ये इतने सारे सामान यहाँ मेरे लिए छोड़ जाता है कोई? चलो छोड़ो। जूते, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप लोग उसको ये चीजें ऐसे भी तो दे सकते थे ना, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हम ऐसा कर सकते थे, पर हम ये करना नहीं चाहते। वो क्या है, एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कुछ दिन पहले देखा वो जो फ़कीर है वो कूड़ेदान में से खाना उठाकर खा रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी उसको ये नौबत नहीं आने देंगे कि वो कूड़ेदान से उठाकर खाना खाए।
और इसको ही नहीं, हम कोशिश करते हैं कि आस पड़ोस के जितने भी भिखारी या गरीब लोग हैं हम उन तक खाना दे सकें। और हम खाने के अलावा कपड़े, पैसे, जो भी उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जो खुशी उसे अभी है ना, जब हम उसे सामने से ऐसी चीज़ें देंगे ना, उसे ऐसा लगेगा कि हम उसे भीख दे रहे हैं, तो वो इतना खुश नहीं होगा। पर आप लोग ये सब कब तक कर पाएंगे? भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, और भगवान का आशीर्वाद जब तक मेरे सर पर है ना, मैं ऐसे ही गरीबों की मदद करता रहूँगा। और हाँ, हमारे देश में जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं ना, अगर वो ठान ले ऐसे गरीबों की मदद करना, तो हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। और ये मदद करने का सिलसिला सिर्फ हमारे तक ही नहीं, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। सॉरी, मैंने आप लोगों को इतना गलत समझा। नहीं, इट्स ओके। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपको कभी भी कहीं भी मौका मिले किसी गरीब की मदद ज़रूर करिएगा। अब मैं चलती हूँ। इधर इधर, अरे इधर ब्लैक टी शर्ट यार। सर आपने मेरा सारा खाना गिरा दिया, अब मैं खाऊंगा क्या? साले, पूरी मार्केट छोड़ के तुझे यही जगह मिली थी खाना खाने को? तुझे पता नहीं यहाँ से लोग निकलते हैं? मगर सर खाना तो आपने गिराया ना, वो भी लात मार के। अच्छा, मैंने गिराया? साले, जानता कौन हूँ मैं? मेरे से बदतमीजी मत करियो। सर मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो खाना खा रहा था ना बस। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया क्या हुआ? देखो ना मैडम, एक आदमी आया, खाना लात से मार के गिरा दिया और ऊपर से मुझे मारा भी। अच्छा भैया आप 1 मिनट रुकिए। लीजिए भैया, आप साफ कर लीजिए। भैया आप अंदर चलो, मैं कुछ खिला देती हूँ आपको। कोई बात नहीं मैडम, आप परेशान मत होइए, मैं यही खाना खा लूंगा। नहीं भैया आप चलो। रहने दीजिए मैडम। भैया चलो। ठीक है मैडम। आप यहाँ बैठो। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा से खाने के लिए लेके आती हूँ। लो भैया, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है। क्या था ये सब? खाना खिला रही थी। तुम्हें पता है ना इन सब के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आता ये सब। मैम पैसे आपको मिल जाएंगे। तुम्हें इसकी हालत देखकर लग रहा है इसके पास पैसे होंगे भी। कोई नहीं, मैं दे दूंगी, या मेरी सैलरी में से कट कर लेना। बहुत दानवीर बन रही हो। अगर यही सब चलता रहा ना तो तुम्हारी सारी सैलरी इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाएगी। जाओ अपना काम करो। मैम ये लीजिए आपका बिल। वो गरीब जरूर था लेकिन खुददार था, और वैसे भी किसी का हुलिया देख के उसे जज नहीं करना चाहिए।
मैम ये लीजिए आपका बिल। वो गरीब जरूर था लेकिन खुददार था, और वैसे भी किसी का हुलिया देख के उसे जज नहीं करना चाहिए।